वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपना चैप्टर जो चल रहा है बेटा वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। कल आपको सीक्वेंस पे भी हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला। सीक्वेंस किसको बोलेंगे, सीरीज क्या होता है, कल अपन ने ये भी सीखा। और अब सीधा अपन डिस्कशन कर रहे हैं प्रोग्रेशन में। और प्रोग्रेशन में भी अपना जो प्रोग्रेशन है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस पे अपन डिस्कशन कर रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कल आपने एपी का डेफिनेशन पढ़ा, एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, वो है एनएच टर्म का फॉर्मूला। टीएन के लिए कल आपने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो कल आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर एनएच टर्म, टीएन, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनएच टर्म इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म और एनएच टर्म। दिस इज कॉल्ड दी, कल अपन ने इस पे डिस्कशन कर लिया है। जनरल टर्म बोलेंगे या फिर अपन इसको, और इट इज कॉल्ड दी एनएच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, या फिर अपन इसको एनएच टर्म बोलेंगे, जनरल टर्म या फिर एनएच टर्म, टीएन, ठीक है। चलिए, अब एक बात ये थी कि जब भी आपको कोई टर्म कैलकुलेट करना हो तो वो टर्म हम फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करते हैं। इफ वी हैव टू कैलकुलेट एनी पर्टिकुलर टर्म, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया हो तो भी अपन वो टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग कैलकुलेट करें। तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट एनएच टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग और इफ वी हैव टू कैलकुलेट दी एनएच टर्म, हमेशा वे यूज करेंगे ये फॉर्मूला। जो इसमें आपने सीखा वो ये सीखा कि यदि आपको एनएच टर्म कैलकुलेट करनी है तो डी का कोएफिशिएंट n-1 है। मतलब जो भी टर्म कैलकुलेट करनी है डी का कोएफिशिएंट उससे एक कम आता है। इफ वी हैव टू कैलकुलेट 10th टर्म तो अपन यहाँ पर डी का कोएफिशिएंट 9 लिखेंगे, मतलब टी 10 हो जाएगा a प्लस 9d। ये एक चीज हो गई, ये एक बात हो गई। नाउ द सेकंड थिंग, हमेशा अपन टीएन को लास्ट टर्म नहीं बोलेंगे। टीएन लास्ट टर्म तब होगा जब एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो इफ, जो अगली बात अपनी जो नोटेबल है, जो आपको ध्यान रखना है कि इफ n is total number of terms, if n is the total number of terms, then n is called last term. परदेशी लोक आहे म्हणजे त्याला बुद्धी लक्ष्मी जायते करा भाग्यवान सर। Then Tn is called last term. सर, हाँ बोलो बेटा। ये कल वाले फॉर्मूले से अलग है ना? नहीं, कल वाला ही फॉर्मूला है। an लिखा है वहां पे तो ना? नहीं, Tn ही लिखा है, Tn कहीं भी नहीं लिखा है। Tn नहीं, बाद में इज इक्वल टू के बाद में an है, an प्लस नहीं, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, देख लो जरा। तो यदि n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो Tn को अपन फिर लास्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। हमेशा Tn लास्ट टर्म नहीं होता। तो एक बात ये नोटेबल हो गई अपनी, ठीक है, अपन इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज अपन ने और डिस्कशन करते करते मैंने आपके ऊपर एक पॉइंट छोड़ दिया था, और वो छोड़ा मैंने क्या था कि अब हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड पूछा हो। तो इसमें अपन ने दूसरी बात बेटा क्या सीख ली थी, सेकंड पॉइंट अपन ने यहाँ पर जगह है ना, हाँ, सेकंड पॉइंट बेटा अपन ने सीखा था, यदि वी हैव टू कैलकुलेट एनएच टर्म फ्रॉम दी एंड, यदि हमको एनएच टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करना है तो एनएच टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या लिखते थे, फिर वहां पर फॉर्मूला आपको बोला था कि सीरीज को रिवर्स कर देते हैं, और रिवर्स कर देते हैं तो फर्स्ट टर्म आपका लास्ट टर्म बन जाता है और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है। इसी एल को अपन एन लिखते थे, एनएच टर्म, ठीक है, लेकिन हमने एल लिखा हुआ है। तो ये एनएच टर्म फ्रॉम दी एंड है, एल माइनस एन माइनस 1d, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको मेरे को एल देना पड़ेगा, लास्ट टर्म देना पड़ेगा।
जब तक मैं लास्ट टर्म नहीं दूंगा तब तक आप लास्ट के कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं बना सकते हो। तो अब होता ये है कि कई बार लास्ट टर्म देते हैं, कई बार लास्ट टर्म ना देके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे देते हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म से लास्ट टर्म निकाल लेंगे, फिर अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। या फिर मैंने एक बात पे बात छोड़ी थी लास्ट क्लास में, और वो बात ये थी कि आप ये भी तो कर सकते हैं कि जो टर्म आपको लास्ट से पूछा गया है अपन ये पता कर लें कि वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म है। तो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो अब आपको इसमें याद रखनी है, जो मैंने कल आपको होमवर्क में पूछी भी थी, और वो ये है कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट nth टर्म फ्रॉम द एंड, यदि हमको nth टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास है? तो हाँ सर, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और सर वो फॉर्मूला हमारे पास ये है क्या कि सर आप इसको m माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख दो। अब आप पूछोगे कि n तो सर समझ में आ रहा है, 1 समझ में आ रहा है, b समझ में आ रहा है, e समझ में आ रहा है, m समझ में नहीं आ रहा। तो m क्या है बेटा? m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। m क्या है? m इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब ये बात हो गई कि मेरे पास फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले आ गए हैं। जब भी मेरे को कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, या तो मैं ये यूज करूंगा या तो मैं ये यूज करूंगा, और दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। यदि क्वेश्चन में मेरे को लास्ट टर्म दिया है देन वी यूज दिस फॉर्मूला, यदि क्वेश्चन में मेरे को नंबर ऑफ टर्म दिया है देन वी यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ कोई अंशु। ठीक है, टोटल टर्म्स है माइनस जो टर्म आपको निकालना है वो माइनस करेंगे और प्लस 1। जैसे मैं आपको बोलूं कि टोटल 22 टर्म्स हैं और आपको 19वां टर्म निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, आपको 19वां टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो आप टोटल की जगह 22 लिखोगे, एन की जगह 19 लिखोगे, प्लस 1 लिख देना। ठीक है, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा। तो ये था आपका कल का क्वेश्चन का आंसर। साथ में बेटा अपन ने कल एक क्वेश्चन और कर लिया था, और वो ये करा था, ऐसे ही कुछ रिजल्ट में अब आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो कल अपन ने बेटा एक बात और लिख ली थी, और वो बात अपनी क्या थी, एक क्वेश्चन था वो क्या कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ, यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म 1/m हो, mth टर्म 1/n हो, देन इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1/mn आता है, कॉमन डिफरेंस भी 1/mn आता है, और इसलिए a माइनस डी का वैल्यू 0 हो जाता है, और ऑल्सो जो mnth टर्म है tmn, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो कल अपन ने ये क्वेश्चन किया था और आपको बोला था इस क्वेश्चन को एज अ रिजल्ट आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कल का पूरा रिवीजन हो गया। कल मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये वो रहा। ठीक है, आज मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है 5 क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन का, है ना, 5 क्वेश्चन है शायद, उसमें विद सॉल्यूशन है, आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, और ये आपके ग्रुप में डाला हुआ है, मॉर्निंग बैच में, इवनिंग बैच में और थर्ड बैच में, तीनों में मैंने शेयर किया है। और कल अपन को एक एपीपीएस मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर, ठीक है, 25 क्वेश्चन का। और आज जो असाइनमेंट है डेली असाइनमेंट, तो मैंने डेली असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दे दिया है, 5 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दे दिया। आप पहले सॉल्व करना, बाद में सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, ये कल का रिवीजन है। इतने पार्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं ये पेज नंबर डाल देता हूँ, दिस इज पेज नंबर 1। ठीक है, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए इतनी बात पर, क्योंकि आज अपन nth टर्म से रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो पूछ लीजिए बेटा उसको। चलिए, आप नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब आपको सब समझ गया, वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। अब अपन चलते हैं इसमें आगे। मैं ऐसे ही कुछ और रिजल्ट nth टर्म से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। तो अपना नेक्स्ट जो बात है बेटा वो है
चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। और ये कुछ बातें नोटेबल हैं, एनएस टर्म से रिलेटेड है। रेड मार्कर कहाँ गया अभी? जरा चलिए, तो पेज नंबर 2 यह है नोट, और नोट में पहला पॉइंट, जनरल टर्म इज, यदि देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो जो जनरल टर्म है Tn उसको अपन बोलते हैं लास्ट टर्म। तो पहली बात अपनी ये हो गई नोट में जो अपन को याद रखना है, इफ n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, then general term, that means Tn is the last term। ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट है, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है CD, किसी प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी आ सकता है। ठीक है, यदि मैं प्रोग्रेशन में बोलूं 1,1,1,1,1,1,1,1,1, तो ये प्रोग्रेशन आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस 0। कॉमन डिफरेंस बढ़ ही नहीं जाता। तो कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी आ सकता है, और कॉमन डिफरेंस आपका जीरो भी हो सकता है। तो एनएस टर्म लास्ट टर्म कहलाएंगे, उसको एल से डिनोट करेंगे, लास्ट टर्म ब्रैकेट में एल लिख दीजिए। और कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड बात ये हो गई बेटा कि कॉमन डिफरेंस आपका शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मतलब थर्ड पॉइंट ये है कि इफ TP and TK of an arithmetic progression are given, then formula to obtain Tn is Tn minus Tk upon n minus k बराबर TP minus TK upon P minus K। क्या है ये बला, अब वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आपको जनरली ये पता होगा ना कि एपी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो टर्म दे दिए, बताओ बेटा ये वाला टर्म कौन सा हो। जैसे मैं बोलूं कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा टर्म ये है, छठा टर्म ये है, बताओ 10वां टर्म क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 10th में आपने कर रखे हैं। तो जब मेरे को किसी एपी का दो टर्म दे रखा है और कोई पर्टिकुलर टर्म आपसे पूछा है, तो अपन वो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे। उसके लिए मैंने एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया कि भैया एक ही लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगी और हमको एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। अपन यूजुअल मेथड से भी जा सकते हैं, सब्जेक्टिव मेथड से, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपन ऐसे फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए इस पर बेस। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में आपको दिया है किसी प्रोग्रेशन का 7th और 13th टर्म 34 और 64 है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के थ्रू ये थर्ड पॉइंट आपको समझा देता हूँ। इफ 7th and 13th term, if 7th and 13th term of an arithmetic progression are 34 and 64 respectively, यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा और सातवां टर्म, सातवां और 13वां टर्म 34 और 64 है, तो यू हैव टू फाइंड द 18th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन है फाइंड 18th टर्म, फाइंड दी 18, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। अब आप सॉल्यूशन समझो बेटा। पहले तो मैं वो सॉल्यूशन कर रहा हूं जो अपन 10th में करते थे। नॉर्मल जो मेथड अपनी होती थी, भाई हमको दो टर्म क्यों दिए जाते हैं, वाई बी गिवन टू टर्म्स, क्योंकि आपको ये पता है बेटा कि वंस वी गेट ए एंड डी, यदि हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म
और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस मिल गया, if we get first term and common difference, then we calculate any term of the progression. तो हमको a और d चाहिए, और a और d दो अननोन है, और दो अननोन का वैल्यू निकालने के लिए हमको कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए हमको दो कंडीशन दी जाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया दो क्यों दे रखे हैं? तो दो इसलिए दे रखे हैं कि ताकि इन दो से हमको a और d मिल जाए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए। तो नाउ देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट वी गिवन दैट व्हाट, वी गिवन दैट कि भैया सेवेंथ टर्म हमको दे रखा है कितना? 34, और थर्टींथ टर्म का वैल्यू क्या होता है? a + 12b, वो कितना दे रखा है? 64। अब मैं यदि सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वी गेट 6d = 30 एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज d = 6 5 × 30। तो हमको d का वैल्यू 5 मिल जाएगा, और यदि हम d का वैल्यू 5 किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 को उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास a और d आ गया। तो आपको बेटा ये दो इक्वेशन क्यों दी जाती थी? क्योंकि ये दो इक्वेशन से सर हम दो वैल्यूज अननोन निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे सर a और d, एंड वंस वी गेट a एंड d, यदि हमको a मिल गया और हमको d मिल गया, अब आपको कौन सा टर्म पूछा है? वी हैव टू कैलकुलेट द 18th टर्म। सर 18 टर्म पूछा है, तो 18 टर्म के लिए फॉर्मूला a + 17d होता है। a का वैल्यू डाल देंगे सर, 4 डाल देंगे, 17, और d का वैल्यू कितना है? 5। तो ये हो जाएगा बेटा 85 + 4 89। तो करेक्ट आंसर इज 89। 89 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है 89, मतलब जो 18th टर्म है वो 89 है। ये अपन करते थे, दिस इज यूजुअल मेथड, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सर आपने लिखा, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आप बताइए थोड़ा सा, हम वो बता रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 2 है, थर्ड पेज पर अपन इस क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अपन लिख रहे हैं बेटा नोट में 1 2 3 नोट लिखे, थर्ड नोट को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, आगे कुछ और नोट बचे हैं वो अपन को लिखने हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब अपन डिस्कस करते हैं इसका ये कैसे यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, तो मैं फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। यूज कैसे करना है वो अपन सीख रहे हैं यहाँ पर। देखिए बेटा ऐसे सीख रहे हैं, क्या करना है, आपको बोला है सब दो टर्म दिए हों, तो हम मान लेते हैं भाई हम कौन कौन सा टर्म दे रखा है? 7वां और 13वां। तो हमारा पी का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 7, और के हमारे पास कितना हो गया? 13, है ना। 7वां और 13वां टर्म दिया था, क्या दिया था? 7वां टर्म हमको दिया है क्वेश्चन में 34, और ये कितना दे रखा है? 13th टर्म ये दे रखा है 64, है ना। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? टीपी मेरे पास है, टीके मेरे पास है, पी और के मेरे पास है, ये पी और के मेरे पास है। क्या हमको निकालना है सर? हमको nth टर्म निकालना है, tn। तो हमारा tn कितना है? वी हैव टू कैलकुलेट t18, इस पर क्वेश्चन मार्क है, और n का वैल्यू बेटा कितना है? 18। हमको n चाहिए था ना, यहाँ पर ये n चाहिए, तो सब है हमारे पास। अब फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, क्या करना है भाई? देखो यहाँ पर क्या लिखना है? tn, जो टर्म निकालना होता है वो लिखा जाता है, फिर tn में से tk सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा tk का वैल्यू कितना है? tk 13 है, तो 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। और नीचे कितना है? नीचे है n - k। तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 18 है, और k का वैल्यू कितना है? 13 है। अब यहाँ पर क्या आता है बेटा? TP - tk। तो TP - tk करोगे तो ये कितना आएगा? 34 - 64, और डिवाइडेड बाय 7 - 30। देख लो आप, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए बहुत सिंपल सी एक चीज आपको बताता हूँ भैया, देखिए 64 और 13 तो दोनों जगह सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब एक बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ 34 और 7 लिख दिया, और यहाँ पर T18 और 18 लिख दिया। मतलब जब आपको कोई अननोन टर्म निकालनी होगी, जैसे वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? T18। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? T18 - T13, यहाँ पर आ गया T18 - T13,
और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे बेटा, T7 माइनस T13। मतलब हर बारी दोनों जगह T17 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक बार दिस माइनस दिस, एक बार दिस माइनस दिस, ठीक है। T18 माइनस T13, T7 माइनस T13 ये लिखा हुआ है, T18 माइनस T13 और T7 माइनस T13, और नीचे 18 माइनस 13, 7 माइनस 13, खत्म। इतना था। अब आप इसको कैलकुलेशन में सब पता है आपको, देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपके पास सारे नंबर्स हैं, ये केवल जो अननोन पड़ा हुआ है वो 18 पड़ा हुआ है। अब आपको इससे बड़ा इजीली 18 मिल जाएगा। देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। क्या बनेगा ये T18 है, एस सच है, 64 एस सच है, ये कितना आएगा, 5 आएगा, ये कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा, और नीचे कितना आएगा, नीचे माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 आएगा, 7 3 10 5 6, तो ये कितना हो गया, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, और 64 ऐड कर दो 25 में तो 89 हो जाता है। ये देखो आ गया, नाउ वी डन द आंसर, है ना। तो अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन। तो ये यूटिलाइजेशन है। अब आप यूजुअल मेथड से भी कर सकते हो, आप इससे भी जा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। T18 माइनस 64, 5 5 जा 25 हो गया। आप इसको जाके इसमें ऐड मार दीजिएगा, तो T18 का वैल्यू 64 प्लस 25 विच गिव्स यू 89। तो 89 पहले भी आया था, 89 अभी भी आया। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने किया इसका दो तरीके से मैंने सॉल्यूशन किया। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया आप उससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो। दिव्यानी बरूरता T18 बराबर 12, नहीं बेटा T18 यहाँ पे भी पूछेंगे तो यहाँ पे भी वही आंसर आएगा जो पहले आया था, 89 ही आता है ना। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट होगा तो पूछिए। तो दिस इज योर थर्ड पॉइंट। नाउ वी मूव ऑन टू बेटा फोर्थ पॉइंट, है ना। अब अपन नोट का फोर्थ, ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ, आपका जो नोट चल रहा है उसका फोर्थ पॉइंट। तो ये रहा फोर्थ पॉइंट, नोट का फोर्थ पॉइंट है हमारा ये। क्या पॉइंट है फोर्थ? फोर्थ पॉइंट ये है बेटा कि पीटीपी इफ इन arithmetic progression p times of pth term is equal to q times of qh term, then p plus qh term हमेशा 0 आएगा। ये किसी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का खासियत होता है। मतलब यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में pth टर्म का p टाइम्स और qh टर्म का q टाइम्स, मतलब जैसे मैं बोलूं कि सेकेंड टर्म का 2 टाइम्स और सिक्स टर्म का 6 टाइम्स, यदि ये बराबर है तो हमेशा p प्लस qh टर्म की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देखो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। क्या पूछा है बेटा आपसे, क्या गिवन क्या है, पहले तो गिवन देखा करो। हमको दिया है p टाइम्स ऑफ ph टर्म, ap का ph टर्म क्या होता है, a प्लस p माइनस 1d, इट इज बराबर q टाइम्स ऑफ qh टर्म। qh टर्म क्या होता है बेटा, a प्लस q माइनस 1d, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये p अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा ap प्लस p स्क्वायर माइनस 3d। ये q अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो aq प्लस q स्क्वायर माइनस 2d। अब आप क्या करो, अब सब्ट्रैक्ट करो, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। मतलब मैं a वाले टर्म एक तरफ और d वाले टर्म एक तरफ लेके आ गया। तो जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो a कॉमन हो जाएगा p माइनस 2, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा ये, या ऐसा करो एक ही तरफ ला लो सारे, क्योंकि साइन अपोजिट आ जाएगा अभी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1 मिनट हो जाएगी। अपन ऐसा कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचा दे रहा हूं मैं आपको। ये सारे उठा के इधर ट्रांसफर कर दो, सारे ही ट्रांसफर कर दो। ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर ट्रांसफर किया। तो बेटा जब ये ट्रांसफर करेंगे तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और जब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू और डी बराबर 0। ठीक है, ये 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 ट्रांसफर किया तो दोनों नेगेटिव साइन हो जाएंगे, आप करके देखिएगा। अब ऑलमोस्ट अपना रिजल्ट आ गया है। ये p माइनस क्यू है। अभी इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ये जो है इसको एक ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं p माइनस क्यू, एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो कितना आ गया p माइनस क्यू। बाहर क्या बैठा है, d बैठा है। ठीक है, अब p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू सब जगह से कॉमन आ गया। ये आ गया बेटा p माइनस क्यू बाहर। अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा 1 और अंदर बचा सर p प्लस क्यू माइनस 1d। इतनी बात बची है सर अंदर। अब आप मेरे को बताओ, यदि ये a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d लिखा है तो ये कौन सा टर्म होता है, यही तो होता है p प्लस क्यू एच टर्म। यदि मैं p प्लस क्यू एच टर्म आपसे पूछूंगा तो p प्लस क्यू कौन सा टर्म लिखा जाए। p प्लस क्यू एच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आप जो भी टर्म कैलकुलेट करते हो g का कोएफिशिएंट उससे कम आता है, यही तो होता है सी एच टर्म, है ना, सॉरी p प्लस क्यू एच टर्म। यहाँ पे जैसे 10 लिखा है तो ये 9 आएगा, यहाँ पर 100 लिखा है तो 99 आएगा, p प्लस क्यू लिखा है तो p प्लस क्यू माइनस 1d आएगा। और यहाँ से आप देख रहे हो कि a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d कैसा हो गया, 0 हो गया। मतलब ये चीज 0 आ गई, और ये 0 आ गई तो ये हमारा शो तो हो गया। यही तो शो करना था कि p प्लस क्यू एच टर्म कितना आएगा, 0। तो रिजल्ट आप याद रखिएगा, किसी भी एपी में ये भी खासियत होती है। आपने देखो क्या क्या पढ़ा है अभी तक रिजल्ट, फिर आपने ये पढ़ा, सबसे पहला रिजल्ट जो कल बताए थे, यदि किसी प्रोग्रेशन का mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/n है, मतलब रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, तो हमेशा a 1/mn, d 1/mn और mnth टर्म कितना आता है 1। एक कल अपन ने किया था। आज जब अपन नोट लिख रहे हैं तो नोट में अपन ने पहला नोट क्या लिखा था, यदि n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो tn क्या होता है, लास्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। थर्ड पॉइंट अपन ने क्या लिखा था, मेरे को 2 टर्म दिए, तीसरा निकालना, उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला था। चौथा पॉइंट अपन क्या लिख रहे हैं, यदि p टाइम्स ऑफ pth टर्म बराबर q टाइम्स ऑफ qth टर्म है तो हमेशा p प्लस qth टर्म ap का 0 आएगा। इसको मैं वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो अभी आप पूछ लीजिए, पूछ लो, मन में मत रखो। दो पॉइंट और अपन लिखेंगे और उसके बाद हमारी ये कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे, आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। चलते हैं तो पेज नंबर, तो ये वाला थर्ड कर लेना, अगला पेज नंबर 4 में कर देता हूँ, है ना। पेज नंबर 4 पर आ गए अपन। कौन सा पॉइंट आ गया सर, 4, चौथा तो ये हो गया सर, अब 5वां पॉइंट होगा। 5वां लिख लेते हैं अपन। पांचवा पॉइंट समझिए बेटा। फिफ्थ पॉइंट ये है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का pth टर्म q दिया हो और qth टर्म p दिया हो, देन आपको यदि nth टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है p प्लस क्यू माइनस है। दिस इज अवर नेक्स्ट रिजल्ट। यदि किसी प्रोग्रेशन का pth टर्म q और qth टर्म p, ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं किसी प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म 6 है
और 6 टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 6 है और 6 टर्म 2 है, तो बताओ 10th टर्म क्या होगा? तो क्या लिखोगे? 2 + 6 - 10, खत्म, इतना सा है। यदि डायरेक्ट याद रह जाए रिजल्ट तो अच्छा, और नहीं रह जाए तो फिर भैया वही कहानी होगी। क्या भैया हमको 2 टर्म क्यों दिए हैं सर? 2 इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको इनसे ए और डी मिल जाएगा, और ए और डी मिल जाएगा तो सर हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो 2 इसलिए दिया जाता है बेटा। तो यदि आपको वेरीफाई करना है तो अपने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो रही है। ये अपन जब इसको वेरीफाई करने जाएंगे तो 2 टर्म देने का ही मतलब है भाई। पीएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + p - 1d, ये क्या दिया है? q। और qh टर्म का फॉर्मूला क्या है? ये हमको दिया है p। अपन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तो a उड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? p - qd, और यहाँ पर q - p आएगा, उसको माइनस कॉमन ले लेना, तो d का वैल्यू कितना आता है सर? d - 1 आ गया। और यदि d - 1 आ गया तो इस d को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ। d की जगह पर कितना डालना है बेटा? -1 डालना है। ये डाल दिया। अब इसको ट्रांसफर कर दो तो a का वैल्यू कितना आ गया बेटा? a का वैल्यू सर आ गया p + q - 1। सर हमारे पास a और d दोनों आ गए, दोनों आ गए, तो बेटा आप क्या करोगे? सर हम मैनेज कर निकाल देंगे जो भी पूछा है। आप तो अब 10th पूछे, 100th पूछे, कुछ भी पूछ लें, अब तो आप राजा हो गए, क्योंकि आपके पास 2 आ गया, ए और डी आ गया दोनों। तो बेटा एनएच टर्म क्या हो जाएगा? तो सर हम पहले एनएच टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है सर? अब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई है। एक की वैल्यू कितनी है? p + q - 1 है। सर हमारे पास d भी है। d कितना है बेटा? d - 1 है। तो यहाँ पर माइनस हो गया, ब्रैकेट ओपन करो बेटा इसका, तो ये p + q - 1 - n + 1 उड़ जाता है, और फाइनली जो आपको देता है वो आपका आंसर मिलता है। क्या मिलता है बेटा? p + q - यही तो प्रूव करना था। देखो, ठीक है, तो याद रखिएगा रिजल्ट ये है 5वां रिजल्ट। और अब मैं एक लास्ट रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। एक साल हो गया था अपना, वो 1/m 1/n वाला। चलिए क्या करेंगे बेटा? लास्ट रिजल्ट लिख लें सर हम। लास्ट रिजल्ट बेटा ये है, लिखिए 6 और लास्ट रिजल्ट, छठा और लास्ट रिजल्ट। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म आपको इस तरीके से दे रखा है, pn + q के फॉर्म में, pn + q के फॉर्मेट में, nth टर्म pn + q। p और q कोई भी दो नंबर, जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी प्रोग्रेशन का जो tn है, nth टर्म जो है, वो nth टर्म बेटा है 2n + 6, ऐसा ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो यदि मेरे को किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म दे रखा है इस तरीके से, तो आप उस प्रोग्रेशन का, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, कोई भी टर्म निकाल, देखो tn पता है तो अपन tn से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। या फिर एक और बात कर सकते हैं कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का tn टर्म ऐसा है, तो आप ये बता सकते हो कि उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो p + q होगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा वो p होगा। डन, खत्म। कॉमन डिफरेंस p आता है। याद रखने के लिए कैसा? देखो, यदि आप ये रिजल्ट को डायरेक्ट याद नहीं रखोगे, मेरे को यदि किसी प्रोग्रेशन का tn nth टर्म ऐसा दिए रखा है, अब मेरे को इसका क्या निकालना है बेटा? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अपन जानते हैं कॉमन डिफरेंस दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो मेरे पास यदि tn है, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आपसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कितना आसान हो गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को tn दिया होता 2n + 6, तो मैं डायरेक्ट बता सकता था देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितना होगा बेटा? 2 + 6 है ना, 2 + 6 फर्स्ट टर्म कितना होगा बेटा इसका? 8। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? तो कॉमन डिफरेंस सर p होता है। p मतलब n का कोएफिशिएंट, तो यहाँ n का कोएफिशिएंट 2 है, तो कॉमन डिफरेंस बेटा 2 आएगा। अब यदि आप ये डायरेक्ट याद नहीं करते तो आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा। कैसे लगेगा बेटा वो समय?
कि हमको Tn दे रखा है, NH टर्म दे रखा है और हमको D निकालना है। तो D तो हम जानते हैं दो टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो इसका जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा कि पहले आप T1 निकालोगे, T1 मतलब फर्स्ट टर्म निकालोगे, मतलब n की जगह 1 डालोगे। तो जब आप n को 1 डालोगे तो 2 और 6 8, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये तो अपना भी आ गया था, ये देखो। अब आप इसका सेकंड टर्म निकालोगे, इसका सेकंड टर्म आएगा, n की जगह 2 डालेंगे, n को 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 + 6 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। अब नाउ अपन जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म्स का डिफरेंस होता है T2 माइनस T1। तो ये बेटा आएगा 10 - 8 विच गिव्स यू 2। तो पहले भी 2 आ रहा था, अभी भी 2 आ रहा था, बट यहाँ पर 2 निकालने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं इससे आपको डायरेक्ट बचा लिया। लेकिन कब होगा, जब भी आपका Tn इस फॉर्मेट में हो, जब भी किसी प्रोग्रेशन का NH टर्म इस फॉर्मेट में हो और आपको कभी भी D बताना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इस n का कोएफिशिएंट होता है। इस n का जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो सीधा कॉमन डिफरेंस है। जैसे मैं 2n + 6 लिखा था तो कॉमन डिफरेंस 2, मैं 10n + 8 लिखूंगा तो कॉमन डिफरेंस 10, मैं 20n + 21 लिखूंगा तो कॉमन डिफरेंस 20। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना। ये अपना लास्ट पॉइंट था, नोट का, नोट कर लीजिए। आर्या बोल रही है सर लास्ट नहीं, आर्या अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अभी समझा आर्या लास्ट वाला? आर्या लास्ट समझ गया क्या पॉइंट बेटा? ओके चलिए, आर्या बोले समझ गया, नोट कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। So these are the some points। अब अपन इस पर एक बात में और चर्चा कर रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये NH टर्म था, अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ E। ठीक है, पूरा रफ कर देता हूँ, अगली हेडिंग पे चलते हैं, पेज नंबर 5। सर वेरिफिकेशन पूछेंगे क्या? नहीं नहीं, वेरिफिकेशन नहीं आते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करने से ये क्या है कि अपन जब कोई क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, तो अपन ने ये क्वेश्चन को वेरीफाई किया है तो अपन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में अपन को पूरा ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो मैथ यदि आपको बहुत अच्छी करनी है, कैलकुलेशन इंप्रूव, अपना देखिए कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाता है वेरिफिकेशन में, और फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं, और थोड़े से ज्यादा समय तक फॉर्मूला आपके सामने रहता है, इसलिए याद होने के चांसेस ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। मतलब ज्यादा लंबा आप उसको याद रख सकते हैं, भूलोगे जल्दी नहीं। ये बाकी वेरिफिकेशन तो ऐसा सही नहीं आता, पूछते ही नहीं वेरिफिकेशन। चलते हैं, क्या पूछ रहे थे अपन? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। sum of n terms of an arithmetic progression. So you know that the sum of n terms denoted by Sn, किसी प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स को हम Sn से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बेटा आप सभी ने पढ़ा हुआ है, Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d. This is formula for calculating sum of n terms of arithmetic progression. या फिर this formula can also be written, Sn का फॉर्मूला बेटा अपन n/2 a plus l भी लिख सकते हैं, where a is the first term, l is the last term, where l जो है वो लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन होता है या nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन होता है, a plus n minus 1d। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपन जानते हैं कि ये जो 2a लिखा हुआ है, यदि आप इस 2a को a plus a लिख दें तो ये चीज बन जाती है, और यही a plus n minus 1d
एल हो जाता है। तो अपन इसी बात को ए प्लस एल लिख देते हैं और कुछ नहीं, मतलब दोनों बातें सेम ही है। बस ये है कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स देंगे तो वी यूज दिस फॉर्मूला, यदि लास्ट टर्म दे देंगे तो फिर वी यूज दिस फॉर्मूला, इतना फर्क है बस। अब बात ये आती है कि भैया ये आया कैसे है होगा वेरिफिकेशन। ठीक है, तो बहुत इजी है, वो आप देख लो बस थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगता वेरिफिकेशन में। इफ वी हैव टू वेरीफाई दिस बेटा, तो अपन क्या करेंगे, यदि हमको इसको वेरीफाई करना है सर, तो हमने कुछ नहीं करना है। हमको एन पूछा है सर, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, और ऐसे ऐसे सर ऐड करना है हमको nth टर्म तक। ये है सर nth टर्म, इसका इनका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, ये सम निकालने के लिए सर इस प्रोग्रेशन को रिवर्स करके इसी में ऐड कर देंगे, उल्टा कर दें। मतलब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म के नीचे लिख दो, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म के नीचे, फिर सेकेंड लास्ट टर्म बनेगी a प्लस एन माइनस 2d। तो सेकेंड लास्ट टर्म सेकेंड टर्म के नीचे लिखेंगे और इस तरीके से सर लिखते जाएंगे, और लास्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म रिवर्स करके लिख दिया। मतलब जैसे आप समझ लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 निकालना है। तो हमने ये बोला है कि आप इसको 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐसा लिख लो। तो जब आप इसको इसमें ऐड करोगे, अब अपन जब दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, तो Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा बेटा, 2Sn। और अब आप देख रहे हो बेटा क्या होता है, जब हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंगली ऐड करिए, तो 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, हर किसी का सम सेम आ जाता है। एपी की ये खासियत है कि एपी के टर्म्स को रिवर्स करके उसी में ऐड कर दो। मतलब फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को, सेकेंड टर्म में सेकेंड लास्ट टर्म को, थर्ड टर्म में थर्ड लास्ट टर्म को, तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सारे सम की वैल्यू बराबर बराबर आती है। आप करके देख लो, इन दोनों का सम करोगे बेटा, इन दोनों का सम करोगे तो ये बेटा सम आएगा। इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, पहले पहले वाले को, तो ये सम बनेगा बेटा 2a प्लस एन माइनस 1d। इसको आप ऐड कर लो, सेकंड सेकंड वाले को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों का सम भी 2a प्लस एन माइनस 1d आएगा। फिर अगले दो का भी 2a प्लस एन माइनस 1d आएगा, और लास्ट वाले का भी 2a प्लस एन माइनस 1d आएगा। मतलब 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन, कितने टाइम्स, n टाइम्स। जैसे यहाँ पर 6 6 6 6 6 कितनी बार बनेगा, 5 टर्म का, तो 5 बार 6 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर हर कोई 2a प्लस एन माइनस 1d बनेगा, कितने टाइम बनेगा, n टाइम्स। और बस ये वाले 2 से इधर डिवाइड मारो एंड यू गेट द फॉर्मूला। तो देयरफॉर Sn का फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। खत्म हो गई बात, ये आ गया सर फॉर्मूला निकल के। अच्छा, इससे ये कैसे बनता है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, तो वो तो गरज ही नहीं है। तो क्या करना है, ये सम का फॉर्मूला आया कैसे, वेरीफाई करने के लिए जो प्रोग्रेशन दी है उसको रिवर्स मार के ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो डबल होगा, और डबल होगा तो जब डबल से डिवाइड करोगे 2 से, इसलिए ये फॉर्मूला में by2 दिखता है आपको, n/2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, इतनी बात में कोई परेशानी आप झेल पा रहे हो या झेल रहे हो तो पूछ लीजिए बेटा उसको, कुछ नहीं समझा तो पूछ लो यहाँ पर। ठीक है, अगेन वेरिफिकेशन आपसे नहीं पूछा जाता है, वेरिफिकेशन पे जोर मत डालिएगा। अपन अब यहाँ पर Sn से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहे हैं, जैसे मैंने Tn में आपको लिखाए हैं वैसे ही Sn में लिख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, या फिर नोट लिख सकते हैं अपन, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो बेटा रिजल्ट नंबर 1 ये है क्या, कि जो आपका S1 होगा वो T1 होता है और वो फर्स्ट टर्म। मतलब यदि आपको कभी Sn दे रखा है और Sn से मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे भाई, Sn का मतलब क्या होता है बेटा, Sn का मतलब
n टर्म्स का सम, पहले n टर्म्स का सम, Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो जब मैं S1 लिखूंगा, S1 मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब कौन सा टर्म होगा, पहला टर्म होगा। तो इसका यूटिलाइजेशन ऐसा है कि जब मैं आपको बोलूं कि बेटा किसी प्रोग्रेशन का Sn सम ऑफ n टर्म्स 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो बेटा बताओ मेरे को उसका प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर काहे परेशान हो रहे हो, जब S1 निकालनी, जो S1 होगा वही फर्स्ट टर्म होगा, तो n की जगह 1 डाल दो सर, 3 और 5 कितना हो गया, 8। ये मैं बोल रहा हूँ कि जब Sn दिया होगा और Sn से इफ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट टर्म, तो क्या करने का, सिंपली n की जगह 1 डाल देने का, वी गेट फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलते हैं दूसरी बात पर। अब यदि बेटा Sn से आपको Tn निकालना है, तो Tn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये Tn निकालने का फॉर्मूला है। कोई सा भी टर्म निकालना है तो ये कर दो। जैसे यदि मेरे को तीसरा टर्म निकालना है, तो तीसरा टर्म मतलब T3 निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, S3 माइनस S2। मतलब क्या, पहले 3 टर्म्स के सम में थे, पहले 2 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको तीसरा टर्म मिल जाएगा, है ना। तो Tn के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, Sn माइनस Sn माइनस 1। जैसे मैं आपको ये प्रोग्रेशन दिया, मैं आपको ये Sn दिया, ठीक है, मैं आज इसी पे बात करूंगा, आपको पूरा इसको समझाता हूँ। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, क्योंकि मैं रब करूंगा इधर सॉल्व करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलते हैं। थ्री एन स्क्वायर प्लस 5। तो समझिए अब क्या बताया मैंने। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूं कि किसी प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो आप बताओ उस प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म कितना होगा, T3। T3 क्या होगा, तो अब मैं T3 दो तरीके से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, एक तो अपने पास बेटा T3 निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। क्या करेंगे अपन T3 निकालने के लिए, सर हम T3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 कर देंगे, T3 आ जाएगा, है ना। S3 का बेटा वैल्यू कितना आएगा, n को 3 डालना है, तो जब n को 3 डालोगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 5 3 जा 15, ये S3 आ गया। और इसमें से S2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो n को 2 डालोगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 2 जा 10, कितना हो गया बेटा, ये 27 5 32 42 हो गया 42, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 22, ये कितना आ गया बेटा 20। थर्ड टर्म इसका बेटा 20 आएगा। तो इस तरीके से ओके, देखिए इफ वी हैव टू कैलकुलेट द थर्ड टर्म, हमको T3 निकालना है, तो अपन n की जगह 3 डालेंगे, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब S3 माइनस S2। अब आप बोलोगे सर S3 कैसे निकालेंगे, तो हमको Sn तो दिया है बेटा, S3 निकालने के लिए n की जगह पर कितना लिखना है 3, यहाँ भी n को 3 लिखोगे, यहाँ भी n को 3 लिखोगे, तो इतना आ जाएगा। और जब n की जगह 2 डालोगे तो ये S2 बन जाएगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाता है 20। ये आ गया। अब तीसरा पॉइंट समझिए और उसके बाद पूरा कंक्लूजन आपको समझ में आएगा बेटा। देखिए अब मैं तीसरी बात बोला कि कभी आपको Sn ऐसा दे रखा हो ना, आपको यदि आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला an स्क्वायर प्लस bn ऐसा दे रखा है, जैसे मैंने ये दिया था, तो बेटा इसका कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस 2a होता है। मैं डायरेक्ट बता दिया आपको, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2a होता है। 2a का मतलब क्या, जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका डबल, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका डबल, सीधा। अब आप बोलोगे सर वेरीफाई करो आप जरा इसको कैसे हो रहा है,
ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ। देखो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पकड़ लिया। अब मैं यदि किसी एपी का एसएन ये दिया और मैं आपसे पूछूं कि सर बताओ इसी क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो अपन आंसर लिख सकते हैं सर 6 होगा। जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, उसका क्या करना है हमने डबल, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 6। ठीक है, ये तो फॉर्मूला से हो गया। सर आप एक्चुअली वेरीफाई करके बताओ। तो मैं तो आपको ये करना सिखा दिया, लेकिन अपन एक्चुअल जाएं तो अपन कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो अपन कौन सा टर्म निकाल लेते हैं पहले बेटा? T2 निकाल लेते हैं। T2 निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? T2 निकालने का फॉर्मूला है सर S2 माइनस S1, है ना, यही वाला फॉर्मूला है। तो निकालेंगे सर S2 का वैल्यू कितना है? सर S2 का वैल्यू तो हमने अब भी निकाला है 22, और S1 का वैल्यू सर फर्स्ट टर्म होता है, n को 1 डालना है, तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 3 और 5 8 आएगा। 22 में 8 जाएगा, बस 16 बचेगा सर। तो सेकंड टर्म कितना आता है बेटा? 16 आता है। और फर्स्ट टर्म कितना था बेटा इसका? फर्स्ट टर्म इसका 8 था। ठीक है, तो हो गया कि नहीं हो गया वेरीफाई? फर्स्ट टर्म 8 ही है ना, 3 और 5 8। और सेकंड टर्म कितना है? कैलकुलेशन देख लेना बेटा, 2 दूनी 4 किए 12, 10 22। ठीक है, S2 माइनस 2S1 इसमें हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अब कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है सर T2 माइनस T1। T2 कितना था? 16, और T1 कितना है? 8। तो ये कितना आना चाहिए? 8। हाँ गड़बड़ हुई है, एन स्क्वायर का डबल होता है। 3 2 जा 6। कैलकुलेशन देखो सब जगह पर चेक करो बेटा, कहीं गड़बड़ हुई है, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला तो अपना सही है। DS2 माइनस, 1 मिनट, S2 निकालो। S2 कितना है इसका? सर 22 माइनस 14 होता है ना? कितना? 16 नहीं होता क्या? अरे हाँ, ये गड़बड़ किया है। 22 माइनस 8 कितना होता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या हो गया बेटा? ये 14 हो गया ना, 14 हो गया, और ये 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 6। चलिए हो गया फॉर्मूला वेरीफाई। तो देखो मैं आपको इतनी मेहनत से बचा लिया कि जब आपको बेटा डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालोगे। तो सबसे छोटे कॉन्जिक्यूटिव टर्म T1 और T2 है। तो T1 तो अपन को डायरेक्ट 8 आ जाएगा, और T2 का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 14 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 6। अब मैं आपको इतना करने से बता दिया, मैं आपको बता दिया बेटा, मैं क्या बोला कि जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा उसका जस्ट डबल मार दो एंड यू गेट दी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है? 6। अब जो आपने बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन मारी है ना, कि मेरे को SN दिया था और मेरे को T3 पूछा था, तो मैं बोलूंगा कि सर इतना क्यों करेंगे, हम ये T3 कैलकुलेट करने के लिए आगे सब इतना भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर मेरे को SN पता है, तो SN पता है मतलब इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन क्या है कि सर मेरे को SN दिया है तो मैं फर्स्ट टर्म बता सकता हूँ 8, और सर मैं कॉमन डिफरेंस भी बता सकता हूँ 6। अब मेरे को कौन सा टर्म पूछा है सर? थर्ड टर्म, तो वो तो A प्लस 2D होता है। तो कितना आएगा बेटा? 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 20। आया था 20, ये देखो आया। तो ये कैलकुलेशन ऐसी भी हो जाएगी। अब एक बार मैं सबको आपको मिला रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। देखिए मैं बताता हूँ क्या किया अभी मैंने। SN का फॉर्मूला वेरीफाई किया। अब SN से रिलेटेड कुछ रिजल्ट बताएं। यदि SN दिया होगा उसमें n को 1 डाल देना तो फर्स्ट टर्म आ जाती है। यदि SN में SN माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो TN, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जैसे T10 निकालना है तो S10 माइनस S9, है ना। जैसे मैंने इस पर बेस एक क्वेश्चन आपको बताया कि इस क्वेश्चन में मेरे को यदि T3 निकालना है तो मैं S3 माइनस S2, थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय लगता है लेकिन आ जाता है, समझ गए सर हम इसको। अब मैंने आपको एक चीज और बताई भाई, फर्स्ट टर्म निकालने का। देखिए कोई सा भी टर्म, जैसे मेरे को यहाँ T3 निकालना था, तो मेरे को यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो मैं T3 आराम से बता सकता था। तो सर ऐसा कुछ नियम बताओ, जैसे आपने फर्स्ट टर्म के लिए बताया कि n को 1 डाल दो सीधा फर्स्ट टर्म आ जाता है। कॉमन डिफरेंस के लिए सर ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल है। क्या करोगे जब ऐसा आएगा? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे?
सर डबल कर देंगे इसका, एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल मार देंगे सीधा, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसका फर्स्ट टर्म 3 और 5 8 हो गया और कॉमन डिफरेंस 6 हो गया, और जैसे ही मेरे को ए डी मिला तो मैं तीसरा टर्म बता दूंगा आराम से, ठीक है। यदि ऐसे नहीं करना है तो फिर एक्चुअल ये भी तरीका सही है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से याद नहीं करना है तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाला जा सकता है। तो सब ऐसी अलग अलग कहानी है, आप एक बार इसको पढ़िए, रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये है सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड कुछ रिजल्ट, ठीक है। अभी सम ऑफ एन टर्म से रिजल्ट, ये तीसरा रिजल्ट मैंने लिखाया, ऐसे 4 5 6 रिजल्ट और हैं, ठीक है। आज मैं सारे कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, तो कल की क्लास में बेटा अपन इसको कंप्लीट करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स के रिजल्ट को। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इस पर मैंने असाइनमेंट डाला हुआ है, असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी दिया है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और कल अपन एक एपीटीएस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देंगे 25 क्वेश्चन का, ठीक। बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर।